ये उनका फिलहाल घर है, जिस घर से आप एक बार और रूबरू हो चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार रूबरू करा रहा हूँ उनके घर से। टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर यहाँ देखा जाता है और पूरे जंगल क्षेत्र है और यहाँ पर सिर्फ एक ही घर है और यहाँ पर बस एक ही व्यक्ति है, बच्चा है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दुर्गेश कहाँ है। अच्छा, ये उसका भतीजा है। तो दुर्गेश की तबीयत ठीक है? तबीयत खराब है, फूल जाते गोड़ पर यहाँ पर न बिजली है, न नेटवर्क है, न मोबाइल है, न आने जाने के लिए सुविधा है। यहाँ तक कि स्कूल के लिए भी सुविधा नहीं है, शिक्षा को लोग जानते नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। एक ऐसा जीवन यहाँ पर करते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी मैं उनके हालचाल जानने के लिए उनके घर तक फिर से सफ़र करूँगा और फिर से सफ़र करने के लिए मैं आया भी था, लेकिन दोबारा आया हूँ मैं 15 दिन बाद फिर आया कि शायद घर में उपस्थित होंगे, लेकिन आज फिर पता चला कि वो घर में नहीं है। यही सोता है, जब भी हम आते थे तो दुर्गेश यहाँ हमको देखने को मिलता था, लेकिन दुर्गेश आज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। आज कैसे गुमनामी का जीवन जिया है और क्यों वो गुमनाम हो गया, इसका जवाब। नमस्कार, जय जोहर दोस्तों, मैं ब्रजाज श्री टूरिस्ट गाइड। और दोस्तों, बहुत दिनों से मुझे इच्छा था कि मैं दुर्गेश सकट से मिलने के लिए जाऊँ जंगल में अचानक मार के। तो वैसे सबको पता था कि मैं लगातार छत्तीसगढ़ में यात्रा कर था सैका से। इस दौरान मैं दुर्गेश से नहीं मिल पाया था और सभी जानते हैं कि दुर्गेश एक वायरल बॉय है जिसके जांगर के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस थे। और कुछ दिन पहले हमने इसके इलाज के लिए भी प्रयास किया था और रायपुर भी लेके गए थे, जिसमें वो फिल्मों में काम किए थे, जिनका फिल्म अभी रिलीज नहीं हुआ है। काफ़ी अच्छा इसने उसमें किरदार भी निभाया है। तो इच्छा था कि जैसे ही मैं घर पहुँचूँ तो दुर्गेश सकट से मिलूँ और मैं फिर से दुर्गेश सकट से मिलने के लिए आ गया हूँ। ये उनका फिलहाल घर है, जिस घर से आप एक बार और रूबरू हो चुके हैं, कई बार रूबरू हो चुके हैं, लेकिन फिर मैं एक बार रूबरू करा रहा हूँ उनके घर से। हालांकि घर में भी कोई नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। और आप सभी को पता है कि दुर्गेश का घर घनघोर जंगल में है, जानकमार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, जहाँ कई प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं। हाथी है, शेर है, भालू है, चीतल है, तेंदुआ है, ऐसे सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ से 50 किलोमीटर में जाएंगे तो अमरकंटक है, यहाँ तक कि कान्हा नेशनल पार्क, ऐसे कई प्रकार के जंगल यहाँ से जुड़े हुए हैं। और छत्तीसगढ़ के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। छत्तीसगढ़ जैसे 11 अभ्यारण्य है, ठीक उसी प्रकार ये टाइगर रिजर्व है, मतलब टाइगर यहाँ देखा जाता है और पूरे जंगल क्षेत्र है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही घर है और यहाँ पर बस एक ही व्यक्ति है, बच्चा है। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि दुर्गेश कहाँ है, क्या हाल है। और ये उनका घर है जिसके स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जैसा था वैसे ही है। और बस इच्छा था कि मैं दुर्गेश से मिलूं, तो दुर्गेश तो दिख नहीं रहे। तो सब ये उनके माँ जो रहते हैं, माता जी रहते हैं, ये वो घर है। दुर्गेश पीछे में रहते हैं, तो मैं पीछे चलूँगा। पीछे ले जाने से पहले मैं यहाँ एक भाई है, उनसे मैं चर्चा करता हूँ कि क्या हाल है, कैसा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ। तो अब दुर्गेश को कौन है यार? दुर्गेश के हाँ, भतीजा। अच्छा, ये उसका भतीजा है। तो दुर्गेश की तबीयत ठीक है? तबीयत खराब है, फूल जाते गोड़ पैर हाँ सूजन हो जाता है, ऐसा इसका कहना है। और उनके माता जी कहाँ हैं? उसका माता जी कटामी गया है। अच्छा, कटामी गए, उनके माता जी अभी घर में नहीं है, भाई बस घर में है। और चलिए उनसे, अभी बच्चा है उसके साथ जानकारी नहीं दे पाएंगे जैसे हम कुछ चाहते हैं, तो उनके पीछे घर के लोग चलते हैं, शायद दुर्गेश से मुलाकात हो जाए। तो वो अभी निकलते हैं बाहर। और ये उनका रहन सहन है, जीवन यापन करने का ये अंदाज है। वैसे तो रोजगार के यहाँ बहुत साधन कम होते हैं, लेकिन दुर्गेश विशेष प्रकार से रोजगार के लिए, आपको एक वीडियो में भी बताया था कि उनके पास बहुत सारे गैया है, भैंस है, बकरियाँ हैं, जिनके माध्यम से दूध उत्पादन होता है और उसी से उनका घर चलता है, जीवन यापन होता है। और यहाँ पे एक मंदिर भी है जिस विशेष दुर्गेश के घर की पहचान है। सोलर पैनल लगे होते हैं, सूर्य की किरण अगर निकल गया तो समझो हमको पानी बिजली मिल गया। अगर सूर्य की किरण देखने को नहीं मिला तो पानी बिजली देखने को मिलेगा ही नहीं, समझो। तो ये सूर्य की किरण पर निर्भर करता है सोलर पैनल के माध्यम से। और ये जो जा रहे हैं ये वो साइड है जिसमें बकरी गैया सब रखा जाता है। और पीछे आप नजर जा रहे होंगे पूरे जंगल है। हालांकि यहाँ से आप एक बार रूबरू हो चुके हैं, लेकिन ये पीछे में ही पहले जो है दुर्गेश के घर तक हाथी आ गया था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है, तो वन्य जीव का आना आम बात है। तो अभी इस क्षेत्र में हाथी विचरण कर रहे हैं कई दिनों से। हालांकि गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो पालतू जीव जंतु हैं, गाय हैं, उनको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। तो कुछ दिन पहले ये जो घर दिख रहे हैं, इस घर के अंदर एंट्री कर गए थे जंगली हाथी। हालांकि कुछ नहीं हुआ था, बस घर को नुकसान पहुंचाए थे, घर में जो खाने का सामान था उसको नुकसान पहुंचाते, और उन लोगों को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन आगे भविष्य की बात करें तो ऐसी घटना का सामना करना पड़ सकता है दुर्गेश को। और ये दुर्गेश का घर है, और ये दुर्गेश का घर है जिसको कई योजना विकास से वंचित है। ऐसे क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सरकार का कई प्रकार की योजना
हालांकि इनके लिए भी बनता है, क्योंकि जो भी योजना लागू होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, वो छत्तीसगढ़ के भारत के निवासी हर एक नागरिक के लिए रहता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर न बिजली है, न नेटवर्क है, न मोबाइल है, न आने जाने के लिए सुविधा है। यहाँ तक कि स्कूल के लिए भी सुविधा नहीं है, शिक्षा को लोग जानते नहीं है, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। एक ऐसा जीवन यापन करते हैं जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार दुर्गेश का भी घर है। यहाँ कोई आवास सुविधा ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि इनको भी आवास शायद मिलना चाहिए, पक्का मकान मिलना चाहिए, ताकि बड़े जीव जंतु का खतरा न बना रहे, आसानी से आक्रमण ना कर सके, इस दीवार को तोड़ न सके। इसलिए पक्का मकान की शायद इनको ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये देख सकते हैं, ये है दुर्गेश का रहने का ठिकाना। यहाँ रहता है दुर्गेश, यही सोता है। जब भी हम आते थे तो दुर्गेश यहाँ हमको देखने को मिलता था, लेकिन दुर्गेश आज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और मैं एक बार फिर आया था, उसके बावजूद भी दुर्गेश यहाँ देखने को नहीं मिला। और आज दोबारा आया हूँ और आज भी दुर्गेश यहाँ पर नहीं है। कारण क्या है इसका तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनकी माताजी भी घर में नहीं है। और यहाँ से वो आग जलाते थे, यहीं आग जला के रात भर आग जलता था, जिसके माध्यम से वो यहाँ पर रह पाते थे। आग जल रही है अभी भी। अभी भी आग जल रहा है। ये बिस्तर है, मैं जब भी आया हूँ यहाँ आग जलते देखा हूँ, और आज भी यहाँ पर आग जल रहे हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो दुर्गेश के घर का ये मेरा दूसरा सफ़र है। हाल ही में साइकिल यात्रा में छत्तीसगढ़ करने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा हूं, पहले से मेरी इच्छा थी कि मैं उनके हालचाल जानने के लिए उनके घर तक फिर से सफ़र करूंगा, और फिर से सफ़र करने के लिए मैं आया भी था। लेकिन दोबारा आया हूं मैं, 15 दिन बाद फिर आया कि शायद घर में उपस्थित होंगे, लेकिन आज फिर पता चला कि वो घर में नहीं है। कारण क्या है, कहाँ गए हैं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी भी नहीं है, और शायद आगे चल के जानकारी मिल जाए। तीसरा बार आने का फिर मैं प्रयास करूँगा, यात्रा तो छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ये असमंजस वाले विषय है कि आखिर दुर्गेश गए तो कहाँ गया, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। अचानक से पता चलता है गांव वालों के माध्यम से कि वो बस में बैठ के चले गए हैं। तो बस में बैठ के चले गए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा भी घर वापस नहीं आए हैं। और ऐसा तो स्थिति नहीं था कि वो ज़्यादा अब स्फूर्ति है कि चलने फिरने में इतना आसान है। थोड़ा बहुत तो दिक्कत उस समय भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ का उसको सामना करना पड़ता था। लेकिन ऐसे अचानक से निकल जाना कि बिना किसी को बताए, और अभी तक घर वापस भी नहीं आए हैं, ये हैरान करने वाली बात है। अब यही उनका घर है। तो ये उनका रिपोर्ट है, MRI रिपोर्ट, जिससे मैंने कराया था। आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर लगा हुआ है। और सभी जानते हैं दुर्गेश की स्थिति, सभी लोग अवगत थे। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था उनके इलाज के लिए, और कई सारे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। और फिर हाल चाल जानने के लिए मैं आया था, सोच रहा था निकल रहा था अचानक मैं टाइगर रिजर्व से, तो दुर्गेश से मिलता जाऊं। लेकिन जब यहाँ आया तो दुर्गेश कुमार सकट जो थे यहाँ घर ही में नहीं थे, और आज तो नहीं है। साथ ही में मैं कुछ दिन पहले भी आया था, तो उस दिन भी दुर्गेश मुझे यहाँ घर में देखने को नहीं मिला। यही घर है, और यहीं पर दुर्गेश सोते थे, आराम करते थे, दिन भर लेटे रहते थे बिस्तर में। लेकिन आज वो भी यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ गया है। इसकी जानकारी लेने के लिए अभी हम लोग गांव में भी जाएंगे, गांव में कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के माध्यम से पता चला है कि वो बस के माध्यम से यहाँ से निकले हैं, और कुछ लोग उसे रोकने के लिए भी गए थे, लेकिन वो नहीं रुके हैं, और उसके बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। तो और इसके बारे में अगर कुछ आगे चल के जानकारी मिलता है तो उससे भी हम अवगत कराएंगे। तो अभी हम मार्केट तरफ आए थे, शायद कोई इसको पहचान के मिल जाए जो हमको जानकारी दे सकें, लेकिन अभी तक तो कोई मिला नहीं है। और यहाँ पर बाज़ार लगा है आज, तो जंगल में छोटा सा बाज़ार लगता है। पहली बार मैं आ रहा हूँ छपरवा बाज़ार। तो ये बाज़ार है, और यहाँ ये भजिया लिया हूँ, गुलगुला भजिया जो गुड़ से बना रहता है, इसको स्वाद ले रहा हूँ। वाह, जंगल में चलता फिरता सैलून, ये से जानता है इसका? ये छपरवा के दुर्गू के थे, दुर्गू मंदिर वाला। हाँ, कहाँ गए होगा? वो मंदिर में है। तो नहीं घर में, मंदिर में हुआ नहीं है घर में। 15-20 दिन हो गए नहीं? तो फिर कहीं भी होगा। अच्छा, हाथी भी आए सुने हैं? हाँ, हाथी आए हवा देखे अपन? हाँ, आखिम देखे। आखिम देखे कठी? 5 आए। हाँ। नुकसान नहीं पहुँचा है? अभी इतनी बार पहुँचा है का, इतनी बार नहीं पहुँचा है। हाँ, जैसे फसल उसल को नुकसानी ऐसे पहुँचा है साइड। अच्छा, का लिए बाबा, का लिए? पारा ले हो, बाल ले हो, तेल ले है। अहिया शेर, काठू शेर देखे? कई चले कसकल बताई। हाँ, और का देखे?
गंवर देखे हैं, हाँ बाघ देखे हैं, हाँ भालू ये तो जंगले हमारी है कि हाँ अभी देखे मिलते का शेर उर का अभी नहीं दिखे। पहले दिखा देखा तो ही तुम्हारे जमाना में दिखा है जंगल निजाम कहाँ देखो। और तुम्हारे जमाना में गांव घर का याद इसके नहीं हैं? गांव घर का याद से जानवर मन हो हाँ अभी नहीं आवा अब नहीं आना है। पहली आदत रही सो पहली आदत नहीं घर पे वो खेत में बोले 3 साल भर बीच हाँ वो जमाना में वो जमाना में अभी हम लोग छपरवा आए थे और ये भाई का कटिंग को देख सकते हैं। वाह क्या कटिंग है यार, वाह देख सकते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया कटिंग करवाए हैं। ये कटिंग है, स्कूल आते हो स्कूल